गुड इवनिंग बच्चों। पिछले टॉपिक्स में जो चल रहा था उसके आगे हम बढ़ेंगे। हम लोग रेडियाई के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो जो आपका जो टॉपिक हमने पढ़ाया था उसमें ये बताने की हमने कोशिश की कि अगर कोई मेटल है तो जितना ज्यादा प्लस चार्ज बढ़ता चला जाएगा रेडियाई साइज हमारी कम होती चली जाएगी, और उसका रीजन था जेड इफेक्टिव, है ना बेटा। तो जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम बोलते हैं, प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन रेशियो की जिसकी बात करते हैं, तो वही हमने आपको समझाने की कोशिश की। तो हमने आपको जो बताया वो इस तरीके से बताया कि मान लिया m बराबर मेटल है। m बराबर क्या है बेटा? एक मेटल है। नोट कर पहले इसको फटाफट, है ना। m बराबर मेटल है, ठीक है। और m लिखा, और इसके बाद एक m प्लस लिखा, एक m डाई पॉजिटिव लिखा, और एक आपका m ट्राई पॉजिटिव लिखा, ठीक है, और एक m+4 लिखा, ठीक है। अब यहां से इधर चलने पर, है ना, ध्यान समझना कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ध्यान समझना कि मैंने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बताया था आपको कि सपोज दैट, फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ऐसे समझ लीजिए कि इनवर्स जो है रेडियाई, ठीक है, इनवर्स और रेडियाई या इनवर्स हमारा साइज, ये हमने बोला था, ठीक। तो अगर हम साइज की बात करते हैं तो साइज की अगर हम बात करें या रेडियाई की बात करें तो रेडियाई इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम, और जितना ज्यादा प्लस होगा उसकी सबसे कम होगी। तो पिछले टॉपिक में मैंने आपको एक चीज और समझाने की कोशिश की थी कि मैंने आपको बताया कि भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मामला है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक को मैंने समझाने की कोशिश की। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो बच्चों एक बात मेरे को बताओ थोड़ा सा कि अगर मैंने ये कह रखा है कि Na+ है और इसके बाद Mg डाई पॉजिटिव है, इसके बाद मैंने एल्युमिनियम ट्राई पॉजिटिव ले रखा है बेटा जी, और इसके बाद Si+4 ले रखा है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्या ये M+ नहीं दिख रहा है आपको? दिख रहा है। क्या ये M डाई पॉजिटिव दिख रहा है आपको? क्या ये M ट्राई पॉजिटिव दिख रहा है आपको? और ये क्या M+4 दिख रहा है? तो मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं रेडियाई की बात कह दूं आपसे, या बेटा जी मैं आपसे साइज की बात कर दूं, तो बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा? रेडियाई साइज ज्यादा होगा कि नहीं होगा? मैंने इकट्ठा कर दिया, चाहे ऊपर की ले लो चाहे नीचे की, दिख रहा है आपको? यार नोट करो बेटा। तो लिखा बेटा? अच्छा, अब दूसरी बात बेटा जी मैं आपसे कहना चाहता हूं एनायन के केस में, जरा देख लीजिए। एनायंस में देख बेटा, सपोज दैट ये क्लोरीन कन्वर्ट हो रहा है Cl- में, पक्का? जहां माइनस होता है बेटा उसी को मैं बोलता हूं एनायन, और जहां प्लस होता है उसको बच्चों बोलते हैं कैटायन, राइट। अब एक बात मेरे को बता, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसके पास अगर मैं इलेक्ट्रॉन देखूं तो 17 है, और इसके पास बेटा जी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18 इलेक्ट्रॉन है, पक्का? अच्छा एक बात मेरे को बता, Z बराबर 17 है, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो 287 होगा कि नहीं होगा? होगा, हाई स्कूल पढ़ के आए हो। और ये कितना हो जाएगा बेटा? 288 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा साहब। अच्छा मेरे को एक बात बता, अगर मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना चाह रहा हूं, ENC निकालना चाह रहा हूं, तो ENC के लिए मेरे को चाहिए क्या? प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो, राइट। सिमिलर यहां भी मेरे को चाहिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो, ये चाहिए मेरे को। चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। अच्छा यहां एक बात बता मेरे को, यहां प्रोटॉन कितना है? 17, इलेक्ट्रॉन कितना है? 17, रिजल्ट कितना आ रहा है? 1, हाँ।
और यहां पर प्रोटॉन कितना है 17, इलेक्ट्रॉन कितना है 18, रिजल्ट कितना आ रहा है 0.9। अच्छा एक बात बता, यहां से यहां पर 1 आ रहा है, यहां पर कितना 0.9 आ रहा है। यानी कि जब क्लोरीन अपने एनायन में कन्वर्ट हो रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा तो रेडियाई या साइज क्या कर जाएगी, उल्टा इनवर्स लिखा है मैंने, रेडियाई की बात कह दें या साइज की बात करें ये इंक्रीज कर जाएगी। मतलब क्या है, मतलब ये क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहता हूं कि Cl है जिसको न्यूट्रल, अगर मैंने कुछ नहीं लिखा तो इसको न्यूट्रल यानी कोई भी चार्ज नहीं है, हाँ, और Cl माइनस लिखा तो इसको मैं एनायन लिखूंगा बेटा। और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मेरे को इन दोनों में, चाहे मैं क्वेश्चन में रेडियाई पूछ लूं या साइज पूछ लूं, किसका ज्यादा होगा, एनायन का ज्यादा होगा न्यूट्रल से, होगा। अच्छा एक बात मेरे को बता, पहले इसे नोट कर, पहले इतना नोट कर दो। लिखा बेटा। अच्छा एक बात बता, एक बात मेरे को बता कि मैंने लिखा Nm, Nm का मतलब होता है नॉन मेटल, ठीक, ये होता है मेरे को नॉन मेटल, राइट, ध्यान समझ, ये हो गया नॉन मेटल, ये हो गया नॉन मेटल माइनस, ये हो गया नॉन मेटल -2 और ये हो गया नॉन मेटल -3। एक ही बात है, 3 में माइनस लगा दो या माइनस लिखो, एक ही बात है बेटा। अब एक बात बता कि जब न्यूट्रल से एनायन का फॉर्मेशन हुआ तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ, घटता चला गया। यानी कि एनायन के केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरा क्या होने वाला है, ये मेरा क्या करने वाला है, डिक्रीज करने वाला है। जब ये डिक्रीज करने वाला है इधर से इधर चलने पर, इसका मतलब अगर मैं रेडियाई की बात करूं, हाँ, या मैं साइज की बात करूं, ये हमारा इंक्रीज करने वाला है, राइट, करने वाला है। इसका मतलब अगर मैं रेडियाई साइज की बात करूं तो अगर मैंने क्वेश्चन में कह रखा है कि मेरे को रेडियाई या साइज चाहिए तो सबसे ज्यादा इसका होगा, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा एक बात मेरे को बता, इसको देख, इसको मैंने इक्विवेलेंट मान लिया F माइनस के और इसको मैंने इक्विवेलेंट मान लिया O-2 के और इसको मैंने इक्विवेलेंट मान लिया N-3 के। यह IIT का आया हुआ सवाल है, मैं उसी को बात कर रहा हूं। अब अगर मैंने पूछा कि मेरे को पहले तो एक बात देखो, ये तीनों के तीनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, हाँ, सभी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो अगर मेरे को रेडियाई चाहिए या मेरे को साइज चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा, सबसे ज्यादा किसका ज्यादा होगा नहीं होगा, देख ऊपर देखा, नोट कर भाई। लिखा बेटा। अब दोनों को मिला लेते हैं, है ना। एक सवाल देख, एक सवाल से ही मैं दोनों को मिलाऊंगा। देख बेटा, पहले केस में मैंने क्या लिया, सोडियम लिया और सोडियम प्लस लिया। पहले वाले केस में ये न्यूट्रल था,
कोई चार्ज नहीं था इस पर, और ये कैटायन था, राइट। अब रिजल्ट क्या निकला था? रेडियाई साइज की बात करें तो न्यूट्रल का ज्यादा था कैटायन से, हाँ। तो इसका मतलब एक बात तो ये निकल कर क्या है कि न्यूट्रल का कैटायन से क्या होगा? ज्यादा होगा। होगा होगा नहीं होगा? दूसरे केस में मैंने क्या किया? दूसरे केस में मैंने Cl और Cl माइनस लिया, राइट। ये क्या है? कोई चार्ज नहीं थी, फिर न्यूट्रल है बेटा, है कि नहीं है? और ये क्या हो गया बच्चों? एनायन। तो अभी आपने निकाला कि एनायन का न्यूट्रल से ज्यादा हो गया। अब इन दोनों में एक बात देखो, इन दोनों से एक बात देखो, इन दोनों से क्या रिजल्ट निकल करके आ रहा है कि अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे को रेडियाई एंड साइज, रेडियाई या साइज चाहिए, इन दोनों से क्या निकल कर? यही तो आया कि सबसे ज्यादा रेडियाई किसकी होने वाली है? एनायन की। फिर किसकी होने वाली है? न्यूट्रल की। और बेटा जी सबसे कम किसकी होने वाली है? कैटायन की। क्या इन दोनों से एक बात समझ में आता है? देख, न्यूट्रल का कैटायन से ज्यादा है, न्यूट्रल का कैटायन से ज्यादा है, एनायन का न्यूट्रल से ज्यादा है, एनायन का न्यूट्रल ज्यादा है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात समझ में आई आपको। चल, अब इसी को मैं JEE के एक सवाल से कंपैरिजन करता हूं। उसने सवाल क्या पूछा? सवाल इस तरीके से पूछा कि बेटा जी, उसने कहा कि I माइनस है, इसके बाद I है, या I प्लस है, ये I माइनस है, और मेरे को क्या चाहिए? रेडियाई या साइज का ऑर्डर चाहिए, राइट। रेडियाई या साइज का ऑर्डर चाहिए। अब मैं बताओ सबसे ज्यादा किसको मैं, ये एनायन, ये अभी क्या हो गया? ये एनायन हो गया, ये भी एनायन हो गया, हटा इसको। ये एनायन हो गया, ये कैटायन या न्यूट्रल हुआ कि नहीं हुआ? तो सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा? एनायन का। ये I माइनस हुआ। फिर किसका होगा बेटा? न्यूट्रल। फिर लास्ट में किसका होगा बच्चों? कैटायन। क्लियर? नोट करो। लिखा बच्चों? अब और देखो बाल को, और देखो एग्जाम्पल, ठीक है? थोड़ा ध्यान से देखो। हमने ले रखा है Na प्लस, इसके बाद ले रखा है Mg डाई पॉजिटिव, इसके बाद ले रखा है एल्युमिनियम ट्राई पॉजिटिव, इसके बाद ले रखा है Si+4, इसके बाद ले रखा है नियॉन, कोई चार्ज नहीं, नियॉन। इसके बाद ले रखा है मैंने N-3, इसके बाद ले रखा O-2, इसके बाद ले रखा F-। एक बात मेरे को बताओ, ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है? पक्का? तो सबसे पहले अगर मेरे को रेडियाई या साइज चाहिए, ध्यान से देखो, अगर मेरे को रेडियाई या साइज चाहिए, सबसे ज्यादा मैंने किसको सिलेक्ट करना है? एनायन। एनायन, फिर किसको? न्यूट्रल, और फिर किसको? न्यूट्रल के बाद किसको? कैटायन, राइट। और एनायन के केस में मैंने आपको क्या बताया? सबसे ज्यादा किसका? N-3 का। N-3 कहीं बताया? देखो ये रहा। फिर इसके बाद N-2, ये हो गया आपका Nm-2। फिर इसके बाद बेटा जी बताओ Nm-, राइट। इसके बाद न्यूट्रल, कैटायन में आ जाए जरा। कैटायन में सबसे पहले M+, फिर M+2, फिर M+3, फिर M+4। अब इसके नीचे वैल्यू पुट करना शुरू करो। देखो Nm-3 दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, N-3, -2 दिख रहा है, -1 दिख रहा है, न्यूट्रल कौन दिखा? नियॉन। M+ कहां दिखा? सोडियम। हाँ, Mg डाई पॉजिटिव क्या हो गया? M+2 हो गया, हो गया। एल्युमिनियम ट्राई पॉजिटिव ये हो गया, और ये क्या हो गया? Si+1। देखो क्या ये ऑर्डर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? क्या ये ऑर्डर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। क्लियर? नोट करो।
बालको एक एग्जाम्पल और ले, ताकि बातें सब अच्छे समझ में आ जाए। एक और एग्जाम्पल लो, नोट कर लिया, फटाफट नोट करो। नोट किया बेटा? एक और देख के जरा, कि अगर मैंने कह रखा के प्लस ले रखा है ना, सी ए डाई पॉजिटिव ले रखा है, ठीक है, और इसके बाद ऑर्गन ले रखा है बेटा मैंने S-2 ले रखा है, Cl- ले रखा है, और इसके बाद मैंने ले रखा है P-3। एक बात मेरे को बता कि सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या होगा? सबसे पहले मैं क्या ढूंढूंगा? Nm-3। फिर क्या ढूंढूंगा मैं? Nm-2 नॉन मेटल, राइट। इसके बाद मैं किसको ढूंढने की कोशिश करूंगा? Nm- को। फिर किसको मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा बेटा? न्यूट्रल को। इसके बाद मैं किसको ढूंढूंगा? M+ को। फिर मैं किसको ढूंढूंगा? M2+ को। इसके बाद मैं किसको ढूंढूंगा? M+3 को। लास्ट में किसको सोचूंगा? M+4 को। अब क्या क्या है तेरे पास? एक तो ये है, ये कहाँ है? यहां है, पक्का। दूसरी बात देख, सीए कहाँ है? सीए आपका यहां है, हाँ। अच्छा, इसके बाद ऑर्गन यानी न्यूट्रल आपका यहां है ना, ये ऑर्गन हो गया बेटा। S-2 कहाँ है? यहां है, राइट। Cl- कहाँ है? यहां है, ठीक। P-3 कहाँ है? यहां है। एक बात मेरे को बता, ये भी सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं है? है कि नहीं है बेटा? ये भी सारे के सारे क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सारे, मतलब यहां पूरा लिख ले, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्यों? सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। मैं लिख दूं सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। नोट कर बेटा। लिखा बच्चों? अब एक क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन लिख, है ना, क्वेश्चन लिख। लिख, इन द फॉलोइंग correct order of radii is, correct order of radii is, क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई इज, आईआईटी का सवाल है, फॉर N-3, O-2 और F-। पहला ऑप्शन दे रखा है 1.69 एंगस्ट्रॉम, है ना। दूसरा दे रखा है 1.42 एंगस्ट्रॉम, और तीसरा दे रखा है 1.39 एंगस्ट्रॉम, राइट। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है कि 1.39 एंगस्ट्रॉम, इसके बाद दे रखा है 1.42 एंगस्ट्रॉम, और तीसरा दे रखा है 1.69 एंगस्ट्रॉम। थर्ड ऑप्शन दे रखा है 1.39 एंगस्ट्रॉम, ठीक,
फिर 1.39 एंगस्ट्रॉम, और चौथा दे रखा है 1.46 एंगस्ट्रॉम। एक और ऑप्शन दे रखा है 1.69 एंगस्ट्रॉम, 1.69 एंगस्ट्रॉम और 1.39 एंगस्ट्रॉम। बच्चों, अब यहां पर जो क्वेश्चन जो दे रखा है, एक बात थोड़ा सा समझिएगा। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, जो वैल्यू दे रखा है ये वैल्यू कैलकुलेटेड हो सकती है, लेकिन इस वैल्यू में आप कंसेप्ट लगाएंगे। आप सिर्फ इतना जानते हैं कि जो रेडियाई है वो सबसे ज्यादा n-3 की है, फिर O-2 की है और F- की है। यानी कि इन चारों में एक ऐसा ऑप्शन टटोलना है जो सबसे पहले सबसे ज्यादा वैल्यू, फिर कम वैल्यू, फिर सबसे कम वैल्यू दिखाई दे। ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास? देखो, ये पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सबसे ज्यादा वैल्यू, फिर कम वैल्यू, फिर सबसे कम। ये क्यों? सबसे कम वैल्यू है, ये सबसे ज्यादा उल्टा हो गया। ये देखो, दोनों वैल्यू बराबर नहीं हो सकती, इनकी रेडियाई बराबर नहीं हो सकती। ये ज्यादा है, इनकी वैल्यू फिर बराबर दे रखा है। इसलिए करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो गया? पहला वाला। नोट करिए बेटा। नोट किया बच्चों? तो ये हमने जो बात की बच्चों, ये नंबर 1 रेडियाई की बात की। अब नंबर 2 हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है वैंडर वाल रेडियाई। नंबर 2, पहला मैंने आयनिक बात किया, शॉर्टकट में इसको VR बोलेंगे, राइट। तो बेटा एक बात सुन, पहले बेटा मेरी बात सुन ध्यान से। मान लिया जाए कि ये एक एटम है और ये एक एटम है नाइट्रोजन का, राइट। ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। मैं अगर किसी एक नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करूं, Z=7 कॉन्फ़िगरेशन करूं, तो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 और 2p3, राइट। अगर मैं इस नाइट्रोजन की बात करूं, इसको मैं नाइट्रोजन डैश मान लूं, तो नाइट्रोजन डैश की भी अगर मैं बात करूं तो Z=7 ही रहेगा। और ये देख 1s2 2s2 और 2p3, ये दोनों ऑर्बिटल चाहेंगे हमारे ऑक्टेट पूरे हो जाए। अब देख, 2p में अगर मैं कह रहा हूं ये आपका n है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, और दूसरा क्या है, दूसरा आपका दूसरा जो है n डैश है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन। ये दोनों चाहेंगे कि प्रॉपर ओवरलैपिंग हो जाए। यानी ओवरलैपिंग करने के लिए क्या करेंगे कि भाई अपने ऑक्टेट पूरे करने की कोशिश करेंगे, यानी ऐसा करने की तैयारी करेंगे, यानी कि हमारे पास जो कंडीशन है P6 हो जाए, पूरा भर जाए। अब P6 करने के लिए इनके बीच में क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी। इनके बीच में क्या होगी? ओवरलैपिंग होगी। यानी इसके इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे, ये इसके पास में आएंगे। जब पास में आएंगे तो हमको जो बॉन्ड बनेगा, इस तरीके का एक बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। एक नाइट्रोजन ये है, एक नाइट्रोजन ये है। मैं सिंबलाइज कर दूं कि 3 बॉन्ड बनेंगे। जो यहां पर बॉन्डिंग है, ये आपस में ओवरलैप हो गए। तो अब ओवरलैप हो गए तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है, इसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। अब आपके सामने क्वेश्चन क्या बना? साहब आप तो वंडरवल पढ़ा रहे हो, कोवलेंट क्यों बता रहे हो? हाँ, ये भी एक सवाल है। अब यहां पर देख, ओवरलैपिंग होने की वजह से यहां से लेकर के यहां तक की रेडियाई जो है वो कोवलेंट रेडियाई है। अगर मान लिया जाए नाइट्रोजन की जगह मैंने कोई ऐसा मेंबर ले लिया, मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। अब मैंने क्या किया,
अब मैंने क्या किया कि इसकी जगह मान लिया नियॉन ले लिया साहब, एक नियॉन ये ले लिया और एक नियॉन ये ले लिया। अब नियॉन की अगर हम बात करें तो नियॉन में Z बराबर होता है 10, राइट। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 और 2p6। अब तो ऑलरेडी फिल है, ऑलरेडी फिल है। यानी कहने का मतलब एक ये आपका क्या हो गया, ये आपका नियॉन मॉलिक्यूल हो गया। एक मैं ऐसा नियॉन मॉलिक्यूल बना देता हूं कि एक आपका ये नियॉन मॉलिक्यूल हो गया साहब, और दूसरा भी एक नियॉन मॉलिक्यूल हो गया साहब, राइट। एक नियॉन मॉलिक्यूल के सेंटर से, अब देखो ध्यान से, इनके बीच में प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होगी, इनके बीच में प्रॉपर ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं होगी। अब बिल्कुल नहीं होगी तो ये एटम क्या होंगे, बस आपस में चिपक जाएंगे, ये बन गया एक मॉलिक्यूल बन गया, एक मॉलिक्यूल ये बन गया। तो एक मॉलिक्यूल के सेंटर से दूसरे मॉलिक्यूल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, कोवेलेंट रेडियाई होगी, अरे सॉरी वैन डेर वाल रेडियाई होगी, यानी वीआर होगी। तो एक बात मेरे को बताओ, मैं और इसको और आसान करके बताना चाहता हूं कि बेटा देख, एक मॉलिक्यूल तो आपका ये है, और इसमें तो क्लियर नहीं हो रहा, एक मॉलिक्यूल नियॉन का ये है, एक मॉलिक्यूल नियॉन का ये है ना, एक मॉलिक्यूल नियॉन का ये है, राइट राइट। इसके सेंटर को ले ले, इस सेंटर को ले ले, इस सेंटर को ले ले और इस सेंटर को ले ले, यानी इस सेंटर से इस सेंटर की डिस्टेंस जो होगी, एक मॉलिक्यूल के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दूसरे मॉलिक्यूल इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से जो रेडियाई होगी उसी को हम बोलेंगे वैन डेर वाल रेडियाई। अब यहां पर हम समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में दो एटम आपस में चिपक गए जिसकी वजह से रेडियाई कम हो गई। वैन डेर वाल में आपस में चिपके नहीं क्योंकि ऑक्टेट पूरे थे, इस वजह से वैन डेर वाल रेडियाई जो है वो कोवेलेंट रेडियाई से थोड़ी सी ज्यादा है। या हम ये भी कह सकते हैं कि वैन डेर वाल रेडियाई बराबर 2 इंटू कोवेलेंट रेडियाई। सीवी का मतलब कोवेलेंट रेडियाई, वीआर का मतलब, जहां पर सीवी बराबर क्या है, इसको बोलेंगे बेटा क्या, कोवेलेंट रेडियाई। तो एक बात यह समझ में आया कि जो कोवेलेंट रेडियाई है वो एटम के बीच में है, और वैन डेर वाल रेडियाई जो है मॉलिक्यूल के बीच में है। किसके बीच में है, मॉलिक्यूल के बीच में। तो इसको पहले ड्रॉ करो। लिखा बेटा, बोले लिखो, वैन डेर वाल रेडियाई आल्सो नोन एज, वैन डेर वाल रेडियाई आल्सो नोन एज कोलिजन रेडियाई। कोलिजन रेडियाई एक नया नाम, कोलिजन रेडियाई। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between two molecule is known as वैन डेर वाल रेडियाई। नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, वैन डेर वाल रेडियाई प्रेजेंट इन inert gases like helium, neon, ऑर्गन, क्रिप्टन। बस करो, इतने से काम चल जाएगा। नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा, वैन डेर वाल रेडियाई इज लार्जर देन कोवेलेंट रेडियाई। डिस्टेंस ज्यादा है तो वीकर बॉन्ड कौन होगा, वैन डेर वाल। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वैन डेर वाल बॉन्ड जो होता है ये वीकर होता है इन कंपैरिजन टू कोवेलेंट के, कह सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होगी, तोड़ना आसान होगा तो वीकर बॉन्ड हुआ, कह सकते हो नहीं कह सकते हो। नेक्स्ट लाइन देखो बेटा, वैन डेर वाल रेडियाई इज वीकर देन
वैन डर वाल्स रेडियाई इज वीकर देन कोवेलेंट रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई। नेक्स्ट लाइन से लिखो, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कॉमा कॉमा कोवेलेंट बॉन्ड कॉमा कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज द प्राइमरी बॉन्ड, है ना, इज द प्राइमरी बॉन्ड, बट वैन डर वाल बॉन्ड इज द वैन डर वाल बॉन्ड इज द सेकेंडरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड क्यों है बेटा? क्योंकि एटम के आपस में मिलने से मॉलिक्यूल को बनता है। और सेकेंडरी बॉन्ड क्यों है? क्योंकि मॉलिक्यूल बनने के बाद रेडियाई हम कैलकुलेट करते हैं, यानी मॉलिक्यूल को बनने के बाद हम रेडियाई कैलकुलेट करते हैं, इस वजह से सेकेंडरी बॉन्ड, राइट। और जो बॉन्ड बनते हैं, एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, जैसे आयनिक है, कोवेलेंट है, कोऑर्डिनेट है, इसमें मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, तो वो बोलते हैं प्राइमरी बॉन्ड। मॉलिक्यूल बनने के बाद जो बॉन्ड बनेगा दैट इज वैन डर वाल। तो वैन डर वाल बॉन्ड कब बनेगा? मॉलिक्यूल के बनने के बाद। इज दैट क्लियर? नोट कर बेटा फटाफट।